हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है जिसपे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होता है। और न्यूक्लियोफाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग होता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक से हम न्यूक्लियोफाइल समझ लिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब किसी रिएक्शन में एक ग्रुप को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो कि दो तरह का होता है। एक होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे SN1 रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। SN1 रिएक्शन जनरली 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स द्वारा दिया जाता है और SN2 रिएक्शन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड द्वारा दिया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? एल्काइल और हैलोजन के बीच बना हुआ बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब अगर एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बना है, अगर वो कार्बन किसी एक एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो और 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर वही 2 R ग्रुप से अटैच्ड हो और 1 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड हो, तो इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और वही अगर तीनों R ग्रुप अटैच्ड हो, यानी कि तीनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स हो, हाइड्रोजन एक भी प्रेजेंट ना हो इसमें, तो इसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब हम समझते हैं SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन में हम कोई भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि CH3, CH3, हेलोजन में हम क्लोरीन ले लेते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे X इक्वल टू क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं इसमें। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है हेलोजन में। अब यहाँ पे हम अगर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस लेके आते हैं, न्यूक्लियोफाइल पता है ना कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। एग्जाम्पल अगर हम ले तो कौन कौन से हो सकता है? OH माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है। इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पे हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम देखें तो किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की ज्यादा होती है कार्बन से। यानी कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी साइड हो जाएंगे? क्लोरीन के साइड। तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये क्या हुआ? पोलराइज हो गया ये बॉन्ड। CCl बॉन्ड क्या हो गया? पोलराइज हो गया। उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटायन जनरेट होगा, CH3, CH3 पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बना हमारा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है? ये 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है, इस पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और हमने न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया था? OH माइनस लिया था। तो क्या करेगा? OH माइनस है तो ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पे अटैक करेगा। इसके भी 2 रास्ते हो सकते हैं। ये क्या है? प्लेनर है, क्योंकि ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। प्लेनर है तो ये एबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। यानी कि ये अगर एबव द प्लेन अटैक किया, मान लेते हैं ये A हो गया,
बिलो द प्लेन अटैक किया, तो मान लेते हैं कि ये बी हो गया, बी साइड से। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक हो सकता है कि CH3 OH, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। प्लस दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये बी वाले पाथ से हम जाएं तो यहाँ पे हो सकता है OH, और यहाँ पे क्या हो सकता है CH3, और ये क्या है 50% ये बनेगा और 50% ये, दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये बनता है प्रोडक्ट तो क्या है, ये देखने में कैसा है, रिएक्टेंट जैसा, यानी कि जैसा रिएक्टेंट था अगर उसी प्लेन से आके अटैक हो रहा है, उसी साइड से अटैक हो रहा है जिधर से पहला ग्रुप निकला है, अगर वहीं पे आके अटैच्ड होता है तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया रिटेंशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है। और अगर बैक साइड से अटैक होता है, यानी कि ग्रुप इस साइड से निकला था राइट साइड से, और अगर लेफ्ट साइड से अटैक करवाते हैं बैक साइड से, तो ये क्या होगा, पोजीशन चेंज हो गया, पहले Cl इस साइड था राइट साइड, लेकिन अब OH आ रहा है लेफ्ट साइड, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हो गया इन्वर्जन। दोनों चीजें क्या है, इसे क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। अगर इक्वल अमाउंट में बनता है तो इसे हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होता है।